आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। हारने के बाद भी गुड्डू जमाली ने दिया आम जनता को हार्दिक बधाई। मंगलवार यानी 28 जून को बिलेरियागंज बाजार में स्थित बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पर पहुंचकर शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने चुनाव में साथ देने वाले अपने तमाम सहयोगियों और मतदान करने वाले आम जनता को तहे दिल से हार्दिक बधाइयां दी। उन्होंने कहा, मैं शुक्रगुजार हूं अपने तमाम मतदाताओं का जिन्होंने मुझे वोट दिया और शुक्रगुजार हूं अपने तमाम सहयोगियों का, कार्यकर्ताओं का जिन्होंने मेरे लिए दिन रात संघर्ष कर मुझे इस वजूद तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि मैं भले चुनाव हार गया हूं, लेकिन मैं आज भी जनता के बीच में हूं और भविष्य में भी रहूंगा। सन 2024 के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं आज से ही तैयारी कर रहा हूं। हारने के सवाल पर उन्होंने कहा कि रही होगी कुछ कमी मुझ में, जिस वजह से मुझे हार का सामना करना पड़ा। न्यूज़ 9 भारत के लिए रोशन लाल के साथ शिखा रावत की खास रिपोर्ट। आदाब, मैं हूं रोशन लाल। आजमगढ़ जिले के बिलेरियागंज ब्लॉक के बिलेरियागंज मार्केट में इस समय हमारे सामने आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव लड़ने वाले गुड्डू जमाली साहब पराजित होने के बाद भी अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करने आए हैं। आइए जानते हैं कि इनके दिल में अभी क्या चल रहा है। सर बताएं। देखिए, चुनाव तो लड़ता है, हारता भी है, जीतता भी है। ये तो डेमोक्रेसी में सब होता रहता है। और ये जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, ये हमारे कोई कार्यकर्ता नहीं है, मेरे दोस्त हैं, मेरा परिवार के सदस्य हैं और मेरा इनका रिश्ता राजनीतिक भी नहीं है। मैं चुनाव लड़ूं न लड़ूं तो भी रहता है। हाँ, ये ज़रूर है कि मौके पे मैं ख़ास तौर से आया था ये कहने के लिए कि चुनाव हम लोग बेशक हारे हैं, लेकिन चूँकि इतना ज़्यादा अब जहाँ खड़े हैं बिलेरियागंज बहुत बड़ा डेंस पॉपुलेशन है माइनॉरिटीज़ का। यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि मुझको ऑलमोस्ट एक तरफा वोट मिला है। तो सही बात ये है कि जो सपा का यहाँ का ये तो यादव बेल्ट कहा जाता है ना, बहुत बड़ी तादाद में है। तो हर जगह हमने इनके लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी की। चुनाव हारे ज़रूर हैं, लेकिन इनको जो हालत है वो सबने देखा है। तो उसी क्रम में मैं आया था कि मैं अपने लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि भाई जिन लोगों ने इस तपती हुई धूप में मेरे लिए पसीना बहाया है, एटलीस्ट मैं जाकर उनसे ये तो कहूँ कि भाई मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हाँ सर, जैसा कि चुनाव से पहले पूरी तरह से जोश खरोश में लोग चर्चा कर रहे थे कि गुड्डू जमाली चुनाव जीत रहे हैं और लोग मान भी गए थे, तो ये कहाँ से कमी आई सर कि इस तरह से जो पराजय का मुँह देखना पड़ा? नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं, मुझे भी लग रहा था और मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट था कि चुनाव मैं जीत चुका हूँ, जीत जाऊँगा, क्योंकि लोगों का जन समर्थन जिस तरह का था मैं उसी बेसिस पे मैं भी एनालाइज करता था। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत में कुछ कमी रह गई और वक्त की चूँकि कमी थी, इसलिए 1 to 1 और जितना कनेक्ट होना चाहिए था लोगों से गली गली गांव-गांव जा कर के, उतना नहीं हो पाया। और उसके मौसम चूँकि इतना गर्म था, पोलिंग का परसेंटेज भी कम रहा, उसका भी हमें लॉस हुआ। हाँ सर, 2024 के लिए क्या रणनीति तैयार करेंगे आप अभी से या कुछ दिन आगे चल के कुछ बताएंगे? नहीं, हम तो एक दिन भी बैठते नहीं, हम तो मजदूर आदमी। कल चुनाव हो गया और 2 दिन पहले चुनाव हो गया, कल आराम कर लिया, कल ही से चल दिए थे, कल मुबारकपुर में थे, आज यहाँ को हमने तो चालू कर दिया है। और अब जो ये लोग कहते हैं, ठीक है मैं चुनाव हार गया, इसमें कोई दो राय नहीं, हार को मैंने सर झुका के स्वीकार भी कर दिया। मैं साबित करूंगा कि ये ज़मीन हम लोगों की है, हम इसे 24 में जीत के दिखाएंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बात हुए कातिल में है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।